मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एएस साहित्य अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जो है हम शुरू करेंगे तृतीय चैप्टर मीराबाई। मीराबाई की पदावली को पढ़ने से पहले सर्वप्रथम शार्ट में हम मीराबाई का जीवन परिचय समझ लेते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए, मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में राजस्थान के प्रसिद्ध राठौर वंश में हुआ था। किस सन में हुआ था? 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में हुआ था। राजस्थान के प्रसिद्ध राठौर वंश में हुआ था। इनके पिता का नाम राव रत्न सिंह था, जो मेड़ता राज्य का चौकड़ी ग्राम माना जाता है। मीराबाई जब बहुत कम उम्र की थी, उसी समय इनकी माता का देहांत हो गया। अतः इनका पालन पोषण इनके बाबा राव दूदा ने किया था। मीराबाई का विवाह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज से सन 1516 ईस्वी में हुआ था, किंतु यहाँ भी भोजराज की जो है इनकी 1 ही 2 सालों बाद जो है मृत्यु हो जाती है। और इनकी भाषा ब्रज भाषा है। शैली भावपूर्ण तथा मुक्तक है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मीराबाई की नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, मीराबाई की मल्हार। इसके अतिरिक्त इन्होंने कुछ फुटकर पदों की रचना की थी, जैसे राग सोरठा के पद, मीराबाई की पदावली, राग गोविंद आदि इनकी फुटकर रचनाएं थी जो है। और मीराबाई की मृत्यु जो है सन 1546 ईस्वी में रणछोड़ मंदिर में हुई थी। 1546 ईस्वी में रणछोड़ मंदिर में हुई थी। और आपको किस क्रम से जीवन परिचय लिखना है, जब जीवन परिचय हम बताएंगे उस समय आपको जो है ये बताया जाएगा। आइए हम शुरू करते हैं। मीराबाई की पदावली जो है, सर्वप्रथम पूर्व की बात जो है हम ये देखेंगे कि कविता पाठ कैसे किया जाता है। उसके बाद जो है हम इसके कठिन शब्दों को अर्थ देखेंगे, पुनः जो है व्याख्या हम करेंगे जो है। तो देखिए, पदावली जो है, बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहन मूरत सावर सूरत, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत, पूर्वे जंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित नूपुर शबदर साल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत वछल गोपाल, कि बसो मेरे नयनन में नंदलाल। अब इसके जो है कठिन शब्दों का अर्थ जैसे देखिए, बसो मेरे नयनन, नयन माने नेत्र, नयनन माने नेत्रों में, नंदलाल माने नंद बाबा के पुत्र अर्थात भगवान श्री कृष्ण, मोर मुकुट, उनका मुकुट किसका बना है? मोर के मुकुट, मकराकृत, मकराकृत माने मछली की आकृत का, मकराकृत अर्थात मछली के आकृत का, मछली के आकृत का, अरुण तिलक दिए भाल, अरुण माने क्या होता है? लाल, अरुण माने लाल, अरुण तिलक दिए भाल। और भाल माने क्या होता है? मस्तक, भाल माने मस्तक, भाल माने मस्तक। मोहन मूरत, मोहन माने मोहने वाली है, मूरत सांवर सूरत, और उनकी सूरत अर्थात जो है उनका फेस कैसा है? सांवली, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली व अधर सुधारस, अधर माने क्या होता है? होस्ट, ओठ, अधर सुधारस, अधर माने ओठ, सुधा माने अमृत, सुधा माने अमृत, अमृत के समान, सुधा रस माने अमृत के समान रस देने वाले, मुरली राजत, राजत माने विराजमान होती है, राजत अर्थात विराजमान होती है, विराजमान, विराजमान होती। उर माने हृदय, उर माने हृदय,
बैजंती माल माने बैजंती की माला। उर माने हृदय पर, उर माने हृदय, हृदय। बैजंती माला अर्थात बैजंती माला। क्षुद्र घंटिका, क्षुद्र माने छोटी, क्षुद्र माने क्या होता है? छोटी, क्षुद्र माने छोटी, घंटिका माने घंटी, छोटी घंटी, क्षुद्र घंटिका माने छोटी घंटी। कटि तटि, कटि माने कमर, कटि माने कमर, तट माने किनारे अर्थात कमर के किनारे। शोभित माने सुशोभित होता है। नूपुर शब्द, नूपुर माने घुघरू, नूपुर माने क्या होता है? घुघरू, नूपुर माने घुघरू। शब्द नूपुर शब्द रसाल, रसाल माने मधुर, रसाल माने मधुर। मीरा प्रभ संतन सुखदाई, भगत वछल, भगत बछल गोपाल। अब जो है, अब इसका जो है, अब इसका संदर्भ जो है, देखिए संदर्भ वही हो जाएगा। संदर्भ में आप लोगों से बताया गया है। संदर्भ में सिर्फ चेंजिंग क्या होती है? पाठ का नाम और जो है लेखक का नाम। प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पदावली नामक पाठ से उद्धृत है। इसकी रचयिता कृष्ण काव्यधारा की प्रसिद्ध कवित्री मीराबाई जी हैं। प्रसंग में हो जाएगा प्रस्तुत पद में भगवान, प्रस्तुत पद में कृष्ण काव्यधारा की प्रसिद्ध कवित्री मीराबाई जी ने भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। यह प्रसंग हो जाएगा। और व्याख्या देखिए, व्याख्या में हो जाएगा। देखिए व्याख्या में लिखेंगे, कृष्ण काव्यधारा की प्रसिद्ध कवित्री मीराबाई जी कहती हैं कि बसो मेरे नयनन में नंदलाल, हे नंदलाल अर्थात नंद बाबा के पुत्र अर्थात भगवान श्री कृष्ण, हे नंद बाबा के पुत्र भगवान श्री कृष्ण, आप मेरे नेत्रों में बस जाओ। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, श्री कृष्ण बस जाओ। मोर मुकुट, जिसके सिर पर जो है मोर का पंख, जिसके सिर पर मोर पंख का मुकुट धारण किया हुआ है, या जिसके सिर पर मोर का पंख है, जो और कानों में मकराकृत कुंडल, और कानों में जो है अरुण तिलक, मकराकृत कुंडल, और कानों में मछली की आकृति का कुंडल पहने हुए हैं। देखिए पुनः एक बार देख लीजिए। कृष्ण काव्यधारा की प्रसिद्ध कवित्री संत मीराबाई जी कहती हैं कि हे नंद बाबा के पुत्र अर्थात भगवान श्री कृष्ण, मेरे नेत्रों में आप बस जाओ। और आगे कहती हैं कि मोर मुकुट, जिसके सिर पर मोर का पंख धारण किए हुए हैं, या जो अपने सिर पर मोर का पंख धारण किए हुए हैं, और कानों में मछली की आकृति का कुंडल पहने हुए हैं, अरुण तिलक दिए भाल, और उनके मस्तक पर लाल रंग का तिलक लगा हुआ है। मोहन मूरत सांवर सूरत, ऐसे भगवान श्री कृष्ण मेरे नेत्रों में बस जाए। मोहन मूरत, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की आकृति जो है मोहित करने वाली है। मोहन माने मोहित करने वाली है, और उनका रंग सांवला है, और नेत्र जो है नयन बने और नेत्र बड़े बड़े हैं। अधर सुधारस मुरली राजत, उनके होठों पर अमृत के समान मधुर रस बरसाने वाली मुरली सुशोभित हो रही है। उनके होठों पर अमृत के समान मधुर रस बरसाने वाली मुरली जो है विराज रही है। उर बैजंती माल, और हृदय पर बैजंती की माला सुशोभित हो रही है। क्षुद्र घंटिका कटि तटि शोभित, तथा उनकी कमर में छोटी सी घंटी, और पैरों में छोटी सी घंटी और पैरों में सरस एवं मधुर ध्वनि उत्पन्न करने वाली घुघरू सुशोभित हो रही है। आगे मीराबाई कहती हैं कि मीरा प्रभु संतन सुखदाया, मीराबाई कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण संतों को सुख देने वाले
और भक्तों से प्रेम, भगत वचन गोपाल और भक्तों से प्रेम करने वाले हैं। ऐसी मनोहर छवि वाले अर्थात भगवान श्री कृष्ण मेरे नेत्रों में आकर बस जाए। इसका काव्यगत सौंदर्य में हम लिखेंगे। नंबर एक भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है। रस में भक्ति रस का प्रयोग किया गया है। गुण में माधुर्य गुण है। अलंकार में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। अब इसके आगे देखिए दूसरा जो है देखिए, पायो जी मैं माहे तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर कृपा करी अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोवायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खिवटिया सतगुर भव सागर तरे आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख जस गायो, के पायो जी माहे तो राम रतन धन पायो। अब इसके जो है शब्दों का अर्थ हम देखेंगे। माहे माने मैंने, माहे माने मैंने तो राम रतन धन, राम रूपी रत्न अर्थात राम रूपी धन। यहाँ पे अलंकार कौन सा हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ पर रूपक अलंकार हो जाता है। जैसे अगर हम कह दें चरण सा कमल, चरण सा कमल, ठीक, तो इसमें उपमेय कौन, उपमान कौन है? तो चरण अर्थात जो नज़दीक होता है वो उपमेय, जो दूर होता है वह उपमान। चरण सा कमल का दिए तो यहाँ पर रूपक उपमा अलंकार हो जाएगा। लेकिन यदि इसी को हम हटा दे जो है, लिख दे चरण कमल जो है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखा राम रतन धन पायो, अगर इसको लिख दे राम सा रतन जो है तो उपमा अलंकार हो जाएगा, और राम रतन लिख दिए जो है तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। अब आगे देखिए, वस्तु अमोलक, अमोलक माने जिसका कोई मूल्य ना हो, अमूल्य। अमोलक माने जिसका कोई मूल्य ना हो अर्थात अमूल्य, अमूल्य, अमूल्य। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर, सतगुर माने सच्चे गुरु ने, कृपा माने कृपा करके, अपनायो माने अपना लिया, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सबो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, मैं जन्म जन्मांतर की पूंजी धन पा गया, जग में सब खोया, और जबकि और लोगों ने खोवायो माने समाप्त कर दिया, खोवायो माने समाप्त कर दिया। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव, सत माने सत्य की, नाव खेवटिया, खेवटिया माने खेवनहार, खेवटिया माने खेवनहार, खेवनहार, सत की नाव खेवटिया सतगुर भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर, गिरधर माने गिर को धारण करने वाले अर्थात भगवान श्री कृष्ण, हरख, हरख माने प्रसन्न प्रसन्न होकर, हरख माने हर्ष या प्रसन्नता, जस गायो मतलब उनका गुणगान किया। अब इसके जो है हम व्याख्या देखेंगे। प्रसंग में जो है हो जाएगा, प्रस्तुत पद में भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी और उनकी अनन्य आराधिका, भगवान के नाम की महिमा का वर्णन किया है। और अब व्याख्या देखिए, प्रस्तुत पद में भगवान श्री कृष्ण की अनन्य आराधिका अर्थात मीराबाई जी कहती हैं कि मैं पायो जी, मैंने तो राम रूपी बहुमूल्य रत्न प्राप्त कर लिया है। पायो जी, मायो माने मैंने तो राम नाम रूपी अमूल्य रत्न अर्थात बहुमूल्य रत्न प्राप्त कर लिया है। वस्तु अमोलक, मेरे गुरु ने मुझे राम नाम के रूप में अमूल्य वस्तु प्रदान किया है। सतगुर अर्थात मेरे सच्चे गुरु ने मुझे राम नाम रूपी अमूल्य रत्न प्रदान किया है। कृपा करी अपनाए, जिसे मैंने गुरु की कृपा समझकर अपना लिया है।
जन्म जन्म की पूंजी पाई, इस राम नाम रूपी धन को प्राप्त करके मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैंने जन्म जन्मांतर का खोया हुआ खजाना मुझे मिल गया है। जग में सबे खोयो, जबकि और संसार के लोगों ने उसे खोवा दिया है, समाप्त कर दिया है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, इस राम नाम रूपी धन को खर्च करके भी कोई नहीं, खर्च करने पर भी समाप्त नहीं हो सकता है और इसे कोई चोर भी नहीं ले सकता है, अर्थात कोई इसकी चोरी नहीं कर सकता है। दिन दिन बढ़त सवायो, जबकि यह जो है दिन प्रतिदिन निरंतर बढ़ता रहता है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत्य रूपी इसी नाव के सहारे मैं संसार रूपी अपार सागर को पार कर लूँगी। सत्य रूपी इसी नाव के सहारे मैं संसार रूपी अपार सागर को प्राप्त कर लूँगी। खेवटिया भव सागर तर आयो, अर्थात मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तर जाना अर्थात मोक्ष प्राप्त करना, और मैं भव सागर को अर्थात मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, अंत में मीराबाई जी कहते हैं कि मेरे प्रभु, तो गिर को, नागर माने चतुर, नागर माने क्या होता है? चतुर। नागर माने चतुर और गिरधर माने गिर को धारण करने वाले। मेरे प्रभु गिर को धारण करने वाले चतुर भगवान श्री कृष्ण जी हैं। हरख ही हरख जस गायो, जिसको मैं उनके यश को, अर्थात उनके यश को जो है मैं उल्लासपूर्वक खुश होकर, प्रसन्न होकर जो है उनके यश को गाती हूँ। इसमें काव्यगत सौंदर्य में लिखा जाएगा। नंबर 1, प्रस्तुत पद में सतगुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। नंबर 2 में जो है मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा भावना को व्यक्त किया है। नंबर 3 में इसकी भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा, शांत रस है, गुण प्रसाद है। अलंकार में हो जाएगा अनुप्रास और रूपक अलंकार हो जाएगा। छंद में गे पद हो जाएगा और गे पद हो जाएगा। अब अगला हम देखेंगे तीसरा। देखिए जो है, माई रे मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छाने, कोई कहे चुपके, लियो रे बजंता ढोल, कोई कहे मोगो, कोई कहे सोगो, लियो रे तराजू तोल, कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लियो रे अमोलक मोल, याही कु सब जाड़त है, लियो रे आँखें खोल, मीरा के प्रभु दर्शन दीन्यो, पूर्व जन्म की कौल, माई रे मैं तो लियो गोविंदो मोल। अब इसके शब्दों का अर्थ हम देखेंगे जो है। देखिए, माई रे मैं तो लियो गोविंदो मोल, मोल माने मूल्य देकर लिया है। कोई कहे छाने, छाने माने छिप कर, छाने माने क्या होता है? छिप कर, छाने अर्थात छिप कर। कोई कहे छाने, कोई कहे चुपके, मतलब चोरी से। लियो रे बजंता ढोल, मैंने तो बजंता ढोल को बजाकर, बजंता माने बजाकर, ढोल माने ढोल, मैंने तो ढोल को बजाकर लिया कर है। कोई कहे मुहगो, कोई कहता है महंगा है, कोई कहा सुहगो, कोई कहता है सस्ता है, कोई कहता है सस्ता है। लियो रे तराजू तोल, मैंने तो तराजू पर तौल कर लिया है, अर्थात ठोक बजाकर लिया है। कोई कहे कारो, कोई कहता है काला है, कोई कहता है गोरा है, कोई कहता है अमोलक मूल्य है, कहता है इसका कोई मूल्य ही नहीं है। अमोलक मूल्य माने अत्यधिक मूल्य देकर। या ही को सब जाड़त है, इसको सभी लोग जाड़ते हैं। लियो रे आँखें खोल, मैंने तो आँख खोल कर लिया है। मीरा के प्रभु दर्शन दीनो, पूर्व जन्म की कौल। दर्शन माने दर्शन, दर्शन माने दर्शन। अब जो है हम इसकी व्याख्या देखेंगे।
देखिए मायूरी मायूरी, इसमें प्रसंग हो जाए। देखिए व्याख्या देखते हैं। मायूरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। कृष्ण काव्यधारा की प्रसिद्ध कवित्री मीराबाई जी कहती हैं कि अरे मैया मायूरी मैं तो लियो गोविंद, अरे मैया मैंने तो भगवान श्री कृष्ण को मूल्य देकर लिया है। कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, कोई कहता है इस वस्तु को कि कोई कहता है कि इसे छिपा कर लिया है और कोई कहता है कि चुपचाप लिया है, जबकि मैंने इसे जो है ढोल बजा बजा कर लिया है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण को जो है ढोल बजा बजा कर मैंने प्राप्त किया है। कोई कहे मांगो कोई कहे सुहागो, और कोई कहता है कि यह सौदा अर्थात कोई कहता है कि यह सौदा अर्थात भगवान श्री कृष्ण रूपी यह सौदा अत्यंत महंगा पड़ा है। और कुछ लोगों का कहना है कि इसे सस्ते में ही खरीद लिया है, जबकि वास्तविकता यह है कि मैंने गोविंद को ठीक ठाक नाप तौल कर अर्थात अच्छी तरह सोच विचार कर ही खरीदा है। याही को सब जाड़त है, कोई कहे कारो कोई कहे गोर। कोई जो है इस सौदे को कोई काला कहता है तो कोई गोरा कहता है, किंतु लियो रे अमूलक मूल, किंतु मैंने तो जो है इसे अमूल्य वस्तु मोल में ही इस अमूल्य वस्तु को मोल में ही लिया है, अमूलक मूल्य देकर लिया है। याही को सब जाड़त है। अब जो है याही माने इसे, अब तो इसे सभी लोग जान गए हैं कि मैंने भगवान श्री कृष्ण को जो है लियो रे आँखें खोल, अपने नेत्रों को अर्थात अपनी आँखों को खोल कर अर्थात सोच विचार कर ही लिया है। किसी को इस बात में अब जरा सा भी आभास नहीं है कि मीरा के प्रदर्शन दिनों आभास नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण ने मेरी अपनी पूर्व जन्म की अर्थात किसी को आभास नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा के अनुसार ही मुझे दर्शन दिया है। अब जो है इसका काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे जो है वही भाषा राजस्थानी पद जो है यह ब्रज भाषा में है और इसमें कुछ राजस्थानी का पुट भी लिया हुआ है। नंबर 2 भक्ति रस है, गुण प्रसाद है, अलंकार में रूपक और अनुप्रास अलंकार जो है। आगे अब हम देखेंगे तीसरा। देखिए मैं तो सांवर के रंग राची, साँझ सिंगार बाद पग घुघरू लोक लाज तज नाची। गई कुमत लई साध की संगति, भगत रूप भय साची। गाय गाय हरि के गुण दिन निस दिन, काले ब्याल सुबह बाची। उड़ बिन सब जग खारो लागत, और बात सब काची। मीरा श्री गिरधरन लाल सु, भगत रसीली जाची। अब इसका शब्दों का अर्थ देखेंगे। मैं तो सांवरे के रंग राची, मैं तो सांवरे के रंग राची। राची माने क्या होता है? रची हुई। राची माने रची हुई, राची माने रची हुई, राची माने क्या होता है? रची हुई, रची हुई। साज सिंगार, साज सिंगार बाध पग घुघरू। पग माने पैर, घुघरू माने घुघरू और बाध माने बाध कर। लोक लाज तज नाची, और लोक लज्जा को त्याग कर जो है नाची। गई कुमत, गई कुमत, कु माने बुरी, मत माने मत अर्थात बुरी बुद्धि। लई साध की संगत, जब अर्थात साध माने साधुओं की, साध माने साधुओं की, संगत माने संगत। भगत रूप भई साची। गाय गाय हर के गुण निस दिन, काल ब्याल सुबाची। काल ब्याल माने क्या होता है? सर्प। ब्याल माने सर्प, ब्याल माने सर्प। सुबाची। उड़ बिन सब जग खारो लागत, और बात सब काची। काची माने क्या हो जाएगा यहाँ पर? बेकार। काची माने बेकार।
खारो माने क्या होता है? नमकीन। खारो माने नमकीन, खारो माने नमकीन, खारो माने नमकीन और काची माने बेकार। मीरा श्री गिरधरन लाल सो भगत रसीली जाची। रसीली माने आनंदमयी, काची माने कच्ची और जाची माने प्रतीत होती, प्रतीत हुई। अब जो है इसके शब्दों का अर्थ हम देखें। देखिए, मैं तो सांवरे के रंग राची। कृष्ण काव्य धारा के प्रसिद्ध कवित्री मीराबाई जी, देखिए कृष्ण काव्य धारा की प्रसिद्ध कवित्री मीराबाई जी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में आत्मविभोर होकर कहती हैं कि मैं तो सांवरे के रंग राची। मैं तो जो है सांवले भगवान श्री कृष्ण के रंग में जो है रच गई हूँ। साज सिंगार इसीलिए रच गई हूँ, इसीलिए साज सिंगार बाद पर घुघरू। इसीलिए मैंने पूरी तरह से अपना श्रृंगार किया है, अर्थात मैं पैरों में घुघरू, पैरों में पग घुघरू, पैरों में घुघरू बांध कर लोक लज्जा को त्याग कर नृत्य कर रही हूँ। लोक लाज तज नाची। इसीलिए मैं पैरों में घुघरू बांध कर लोक लज्जा को त्याग कर नाच रही हूँ। गई कुमत लई साध की संगत। और साधुओं की संगत के कारण मेरे हृदय की सारी कलुषताएं अर्थात बुरी विचारधाराएं समाप्त हो गई हैं, बुरी विचारधाराएं समाप्त हो गई। भगत रूप भई साची। और आगे मीराबाई कहती हैं कि गाय गाय हर के गुण निस्ते। और मैं भगवान श्री कृष्ण के गुणों को दिन प्रतिदिन रोजाना गा गा कर काल रूपी सर्प के भय से बच गई हूँ। काल ब्याल सुबाची। काल रूपी सर्प के भय से बच गई हूँ, अर्थात मुझे इस सांसारिक आवागमन अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल गई है। अब मुझे कृष्ण के बिना उड़बिन सब जग खारो लागत। अब मुझे भगवान श्री कृष्ण के बिना यह संपूर्ण संसार व्यर्थ अर्थात सोना लगता है। और बात सब काची, तथा उनकी बातों को छोड़कर अन्य सभी बातें जो है व्यर्थ प्रतीत होती है। मीरा श्री गिरधरन लाल सो भगत रसीली जाची। मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने भगवान श्री कृष्ण से सदैव रस युक्त भक्त की याचना ही की है। मीरा श्री गिरधरन लाल सो। मीराबाई जी कहती हैं कि मैं गिर के धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण से सिर्फ रस युक्त याचना ही की हूँ। अब जो है इसका काव्य सौंदर्य में देखिए हो जाएगा। भाषा जो है राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा, रस शांत रस है और भक्ति रस दोनों है। गुण माधुरी गुण है। अलंकार में अनुप्रास अलंकार, छंद गेय पद हो जाएगा। अब जो है छंद में गेय पद हो जाएगा। अब आगे जो है देखते हैं पाठ। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पत सोई। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, छाड़ दई कुल की कान कहाँ करी हो कोई। संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बोल बोई। अब तो बेल फैल गई आड़द फल खोई, भक्त देखी राजी हुई जगत देख रोई। दास मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। अब जो है इसके शब्दों का कठिन शब्दों का अर्थ हम देखेंगे। जो है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तात माने पिता। तात माने क्या होता है? पिता। तात माने पिता, मात माने माता, भ्रात माने भाई, भ्रात माने भाई, बंधु माने बंधु, भाई बंधु जो है। आपनों ने कोई, और यहाँ कोई अपना नहीं। छाड़ दई कुल की कान, कान माने मर्यादा, छाड़ दी माने छोड़ दी और कान माने मर्यादा, कान माने मर्यादा, कान माने मर्यादा।
कहा करिए कोई। संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बोल प्रेम रूपी बेल कुबोई। अब तो बेल फैल गई आड़द फल होई। आड़द माने आनंद, आड़द फल माने आनंद रूपी फल, आनंद रूपी फल, आनंद रूपी फल। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। आनंद रूपी फल। भगत देख राजी हुई, भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। दास मेरा लाल गिरधर, तारो अब मोई। मोई माने मुझे, मोई माने क्या होता है? मुझे। अब जो है हम व्याख्या देखेंगे। देखिए प्रसंग में जो है इसंग हो जाएगा। प्रस्तुत पद में मीराबाई जी ने मात्र भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहती हैं, इसी का वर्णन किया गया है। अब व्याख्या में देखिए जो है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। कृष्ण काव्यधारा के प्रसिद्ध कवयित्री संत मीराबाई जी कहती हैं कि मेरे तो एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही हैं। मेरे तो गिर को धारण करने वाले गोपाल भगवान श्री कृष्ण दूसरों ने कोई। मेरे तो गिर के धारण करने वाले अर्थात भगवान श्री कृष्ण ही हैं और इस संसार में कोई नहीं है। जिसके सिर पर मोर मुकुट, जिसके सिर पर मोर पंख का मुकुट है, मोर पंख का मुकुट है, मेरो पति सोई। वही जो है भगवान श्री कृष्ण मेरे पति हैं। श्री कृष्ण के अतिरिक्त और सब जो है नगण्य है, इस संसार में नगण्य है, अर्थात श्री कृष्ण के अलावा मेरा कोई पति नहीं है। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई। आगे वो कहती हैं कि इस संसार में तात माने पिता, इस संसार में न तो कोई पिता है, न तो माता है, न भाई है, न बंधु है, अर्थात इस संसार में मेरा कोई अपना नहीं है, कोई नहीं। छाड़ दई कुल की कान। और इन्हीं भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए मैंने अपने कुल की मर्यादा को अभी परित्याग कर दिया है। कहा करियो कोई, अब मेरा कौन क्या कर लेगा। संतन ढिग बैठ बैठ, इतना ही नहीं, मैंने भगवान श्री कृष्ण को अर्थात इनको प्राप्त करने के लिए संतों के पास बैठकर लोक लाज खोई। संतों के पास बैठ कर जो है अपनी जो है लोक लज्जा को जो है भी ध्यान में नहीं रखा। लोक लाज खोई। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। और ईश्वर प्रेम की जो बेल मैंने आंसुओं के जल से सींच कर बोई है, प्रेम बोल बोई, जो आंसुओं से बोई है, अब यह बेल जो है फैल गई है। अब यह बेल अब दूर दूर तक फैल गई है। आड़द फल हुई। अब तो जो है सिर्फ प्रसन्नता ही जो है प्राप्त होगी। अब इससे क्या होगी? अर्थात मुझे सिर्फ प्रसन्नता ही प्राप्त होगी। भगत देख राजी हुई। अब तो बेल भगत देख राजी हुई। आगे मीराबाई जी कहती हैं कि मैं अपने अथवा भक्तों को देखती हूँ तो मुझे प्रसन्नता मिलती है, किंतु इस संसार को देखकर सिर्फ जगत देख रोई। इस संसार को देखकर सिर्फ रोना आता है। दास मेरा लाल गिरधर, दास मेरा लाल गिरधर, तारो अब मोई। आगे मीराबाई जी कहती हैं कि हे गिर को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण, अब जो है मैं ही आपकी दासी हूँ और मेरा आप उद्धार करो। इसके काव्यगत सौंदर्य हो जाएगा। प्रस्तुत पद में मीरा की अनन्य भक्ति प्रदर्शित होती है। नंबर 2, प्रस्तुत पद में मीराबाई जी ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी प्रणय भावना को व्यक्त किया है। नंबर 3, भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। रस में भक्ति रस हो जाएगा, गुण प्रसाद हो जाएगा। अलंकार में जो है कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार। छंद में गे पद हो जाएगा। अब जो है इसके आगे का जो है, अब जो है जो आपके सिलेबस में इसमें पेज के पीछे बहुविकल्पी प्रश्न दिया हुआ है, इसको हम देखेंगे।
राजस्थान के चौकड़ी ग्राम में से किसका संबंध है? तो राजस्थान के चौकड़ी ग्राम में से जो है मीराबाई का संबंध है। कौन किसका है? मीराबाई का, अर्थात पहले का ये ऑप्शन सही है। मीराबाई की रचना है नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा के पद, राग गोविंद। ये तीनों रचनाएं मीराबाई की, अर्थात कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? ए सभी। कौन सा पद, तीसरा देखिए, कौन सा पद गाती हुई मीराबाई कृष्ण की मूर्ति में समा गई? तीसरे में कौन सा पद गाती हुई मीराबाई कृष्ण की मूर्ति में समा गई? अब इसमें हो जाएगा हरि तुम हरो जन की पीर। कौन सा गीत गाते हैं? हरि तुम हरो जन की पीर, अर्थात तीसरे का भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन है, मीराबाई ने प्रेम बोल किस प्रकार बोई है? तो मीराबाई ने आंसुओं के जल से सींच कर प्रेम बोल बोई है, अर्थात चौथे का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब जो है प्रश्नोत्तर नंबर पांचवा देखिए, जो है मीरा के पति का नाम है। मीरा के पति का नाम है, तो मीरा के पति का नाम भोजराज था, अर्थात पांचवें का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, कोई कहे मुहगो में मुहगो का अर्थ होगा। मुहगो का अर्थ जो है छठे का ए ऑप्शन सही, अर्थात मुहगो का अर्थ क्या होता है? महंगा। ये आपका जो है तृतीय चैप्टर मीराबाई समाप्त हो गया। अब आगे जो है रहीम दास का जो है जीवन परिचय और प्लस उनके पदों की व्याख्या कल जो है आपको पुनः जो है बताया जाएगा।